Good morning everyone. Today we are discussing about the extraction process. These are the content, introduction, extraction, various methods of extraction, extraction with reflux, extraction with agitation and counter current extraction. सबसे पहले एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर क्या होता है? एक्सट्रैक्शन क्या होता है कि किसी भी ड्रग को हम सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं, किसी भी ड्रग को हम सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है। अब एक्सट्रैक्शन करने से फ़ायदे क्या क्या हैं? व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्शन? हम क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्शन से सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं, है ना। आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के बाद कि कौन सा कंपाउंड उस प्रॉपर लिक्विड में प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम किसी भी कंपाउंड की या किसी भी चीज़ की हम फिजिकल चेंजेस और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे कि सेपरेशन कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं, इवेपरेशन कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं, आइसोमराइजेशन कर रहे हैं। ये भी एक टाइप के यूनिट ऑपरेशन है, और इस यूनिट ऑपरेशन में ही हमारी एक एक्सट्रैक्शन भी एक प्रोसीजर आती है। ठीक है, now the extraction may be defined as a treatment of plant or animal tissues with solvent whereby the medicinally active constituents are dissolved and most of the inert material remaining undissolved। देखो, आप लोगों को हमने एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल भी करवाया है, सॉक्सलेट अपरेटस लगवाया था, जो मैंने आपको बताया था कि ये हॉट परकोलेशन का एग्जांपल है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर के फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी प्लांट मटेरियल में या किसी भी ड्रग में, उसको हमको निकालना है या उसको हमको एक्सट्रैक्ट आउट करना है। एक्सट्रैक्शन का मतलब यही है कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर प्लांट मटेरियल को हमको एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको एक प्रॉपर हमें एक सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उस सॉल्वेंट के साथ हम उस ड्रग को ट्रीट कराएंगे, और जब हम उस सॉल्वेंट के साथ ड्रग को ट्रीट कराएंगे तो वो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट उस सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो अनडिजोल्व मटेरियल होगा वो क्या होगा? रिमेन जो है फिल्टर आउट हो जाएगा। ठीक है, जो सॉल्वेंट हम एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं मैनस्ट्रम, है ना। अच्छा, ये मैनस्ट्रम वर्ड जो आया है ये मैसीरेशन से आया है। मैसीरेशन में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम क्या करते हैं, मैसीरेशन में ड्रग को सॉल्वेंट के साथ लीव कर देते हैं, ओवरनाइट लीव कर देते हैं, या 3 डेज लीव कर देते हैं, 7 डेज लीव कर देते हैं। तो वो क्या होता है, उससे क्या होता है कि जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं, और फिर हम उस सॉल्वेंट को डिकेंट कर लेते हैं। ठीक है, डिकेंट करने के बाद जब हम उसमें रोटा वेपर से हम उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, या फिर हम कुछ मटेरियल लेते हैं इवेपरेट करने के बाद, तो जो हमें रेसिड्यू मिलता है, दैट इज़ एक्सट्रैक्ट, हमको फाइंड आउट होता है। उसमें जितने फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो उसमें डिज़ोल्व होकर आ जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हम मैस्ट्रम या मैसीरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती, क्योंकि जो वैसे वाले फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हीट अप्लाई करने पर डिग्रेड हो जाते हैं, उन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को हम इजीली जो है मैस्ट्रम के सपोर्ट से या मैसीरेशन के सपोर्ट से हम अलग कर सकते हैं। द इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल दैट रिमेन्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क। जो इनर्ट सॉल्युबल मटेरियल रहता है जो एक्सट्रैक्शन में एक्सट्रैक्ट के साथ नहीं आया है, दैट इज मार्क, उसको हम मार्क बोलते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट, बहुत कॉमन सी बातें हैं बेटा इन सब चीज़ों में। प्रॉपर्टी सॉल्वेंट की क्या होनी चाहिए? सिलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, इनर्ट होना चाहिए, लो प्राइस होनी चाहिए, है ना, वोलेटाइल होना चाहिए, जैसे ही आपने उसको लीव किया तो वो तुरंत इवेपरेट हो जाए। इसलिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ करो, उसको कवर अप करो, नहीं तो क्या होगा, आप ड्रग को सॉल्वेंट के साथ लेक्ट करोगे तो वो पूरा जो है इवेपरेट हो जाएगा। दूसरी बात क्या होना चाहिए? इको फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, एनवायरनमेंट को भी उसका कोई हार्म नहीं होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। वेरियस मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, वेरियस मेथड्स में आप क्या कर सकते हो? इन्फ्यूज़न कर सकते हो, डिकॉक्शन कर सकते हो, डाइजेशन कर सकते हो, परकोलेशन, मैसीरेशन कर सकते हो। देखो, इसमें जो डिकॉक्शन है, डिकॉक्शन जैसे मैं आपको वो सिंपल से वर्ड बताऊँ, जैसे हम चाय को बॉईल करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, टी लीफ लिया, फिर चाय की पत्ती ली, उसको हम वाटर के साथ बॉईल करते हैं, दैट इज़ डिकॉक्शन। वो सिंपल प्रोसीजर है, डिकॉक्शन हो गया। डाइजेशन, यानी डाइजेशन में हम क्या करते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को सॉल्वेंट के साथ हम तोड़ते हैं, उसको डाइजेशन करते हैं वहाँ पे। ठीक है, परकोलेशन में मैंने आपको बताया, हॉट परकोलेशन इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है समझने के लिए। जो आप क्लिविंजर एपरेटस यूज़ कर रहे हो, या फिर आप जो ये यूज़ कर रहे हो, क्या बोलते हैं, सॉक्सलेट असेंबली यूज़ कर रहे हो, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है परकोलेशन को समझने के लिए, क्योंकि ये एक टाइप का हॉट परकोलेशन का एग्जांपल है। ठीक है, परकोलेशन में आपने सॉक्सलेट असेंबली लगा दी, उसमें ड्रग को सॉल्वेंट के साथ छोड़ दिया, और वो कंडेंस होकर सॉल्वेंट जो है वापस जो है रिकवर हो जाता है, और उस सॉल्वेंट जो रिकवर होता है उसी के अंदर आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं। दूसरी बात क्या है
कि मैसिरेशन में क्या कर रहे हैं। मैसिरेशन में मैंने आपको बताया है कि ड्रग को आप सॉल्वेंट के साथ लीव कर दोगे 2 डेज 3 डेज 7 डेज के लिए, और ऑटोमेटिकली जो थर्मोलेबाइल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट यदि होंगे तो उनको आइसोलेट करने के लिए इससे अच्छी प्रोसीजर मैसिरेशन से अच्छी प्रोसीजर नहीं हो सकती। जो ड्रॉबैक है मैसिरेशन के वो ये ज़रूर हो सकते हैं कि मैसिरेशन की वजह से क्या होता है कि आप टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप सॉल्वेंट असेंबली यूज़ करोगे 2 दिन 3 दिन में एक्सट्रैक्शन आपका फुलफिल हो जाएगा, बट आप जब ये सब चीज़ें यूज़ करने लगते हो मैसिरेशन वगैरह तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, फिर इन्फ्यूजन हो गया। इट कंसिस्ट ऑफ पोरिंग द वाटर ओवर द ड्रग एंड अलाउ इट कीप इन कॉन्टैक्ट विद द वाटर फॉर stated period and usually 15 minutes and occasional stirring एंड देन फाइनली फिल्टरिंग ऑफ द लिक्विड। सिंपल कुछ नहीं करना है, ड्रग के साथ वाटर को पोर करके छोड़ देना है, 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना और सिंपल बीच बीच में स्टरिंग करनी है ताकि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें डिसॉल्व हो जाए। मार्क इज नॉट प्रेस, मार्क को प्रेस नहीं करना है। बॉइलिंग वाटर इज कॉमनली यूज एज ए सॉल्वेंट। ये जो डिकॉक्शन टाइप की मेथड, इन्फ्यूजन टाइप की मेथड है, इनमें बेसिकली जो है आप बॉइलिंग वाटर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपको पता है कि बॉइलिंग वाटर क्यों यूज़ कर सकते हो कोल्ड वाटर के कंपेयर में। बॉइलिंग वाटर की मोड ऑफ एक्शन ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि ये डाइजेशन जल्दी करेगा। ठीक है, इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को निकालने की प्रॉपर्टी कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी होगी। वैसे भी आपको पता है कि गर्म पानी पीना चाहिए, है ना, गर्म चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। गर्म पानी पीना जो है हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। वैसे प्लांट के लिए भी यदि आपको कुछ निकालना है, कुछ आइसोलेट करना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ भी चीज़ करो तो बॉइलिंग चीज़ के साथ आप उसको ट्रीट करोगे तो वो आराम से आपका एक्सट्रैक्ट आउट हो जाएगा। दूसरा आता है डिकॉक्शन। इन दिस प्रोसेस द ड्रग इज बॉइल्ड विद वाटर फॉर स्टेटेड पीरियड, यूजुअली 10 मिनट्स के साथ बॉईल कर दिया। आफ्टर द बॉइलिंग लिक्विड स्ट्रेंथ, देखो ये मैंने आपको बता दिया। डिकॉक्शन बहुत आराम से आप समझ लो कि जैसे आप चाय पत्ती को पानी के साथ उबालते हो, बस दैट इज़ द डिकॉक्शन, नथिंग। फिर आए डाइजेशन। द ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। हम डाइजेस्टर यूज़ कर सकते हैं, उसमें ड्रग को छोड़ देते हैं। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइजेशन। एक्सट्रैक्शन विद रिफ्लक्स, हम रिफ्लक्स कर सकते हैं ड्रग को। बहुत कॉमन सी बातें हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको बॉदरेशन नहीं लेना है, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं। दूसरी बात आगे है सिंपल पर्कोलेशन प्रोसेस। सिंपल पर्कोलेशन जैसे आपने सेपरेटिंग फनल देखी है, सेपरेटिंग फनल देखी होगी ना आप लोगों ने, ये बिल्कुल सिंपल पर्कोलेशन प्रोसेस वही एक एग्जांपल है। उसमें क्या करते हैं हम, सेपरेटिंग फनल को एक ही डायरेक्शन में हम बहुत देर तक शेक करते हैं। ठीक है, तो कोई भी ड्रग होगी ना वो दो सॉल्वेंट के बीच में जो है सेपरेट आउट हो जाएगी। फिर फर्दर क्या करते हैं हम उस सेपरेटिंग फनल को एक स्टैंड पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए, तो आपकी जो ड्रग होगी वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ सेटल डाउन हो जाएगी, या तो सेटल डाउन हो जाएगी और उसके बाद आप उसको उसकी जो नोब होती है वो उसको ओपन करके आप फिल्टर को, आप सॉल्वेंट को अलग अलग कर सकते हो। सिंपल एक सेपरेटिंग फनल है, ये कुछ नहीं है। स्टेप इन्वॉल्व इन पर्कोलेशन, इसमें स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं? साइज रिडक्शन हो सकता है, इम्बिबिशन हो सकता है। साइज रिडक्शन जैसे आप नाम ही से समझ रहे हो, इम्बिबिशन मतलब ड्रग को मॉइस्ट कर देना, मैस्ट्रम के साथ ड्रग को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, फिर पैकिंग करना, मैसरेशन, देन पर्कोलेशन। फिर हो गया रिजर्व पर्कोलेशन प्रोसेस। रिजर्व पर्कोलेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि पहले आपके पास जो मेस्ट्रम रखा है आप कुछ क्वांटिटी ऑफ मेस्ट्रम यूज़ करोगे, बाद में रिमेनिंग मेस्ट्रम आप उसमें यूज़ करोगे, रिजर्व मेस्ट्रम बाद में यूज़ करोगे। फिर कंटिन्यूस हॉट पर्कोलेशन बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप समझ सकते हो। सॉक्सलेट एपरेटस इसमें यूज़ करना है। मैंने आपको बताया 2 तरीके की एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होती है। एक आपकी जो होती है नॉर्मल एक्सट्रैक्शन आप कर सकते हो, लेकिन कोई भी एक्सट्रैक्शन करो बच्चों पहले डीफेड कर लो उसको, ड्रग को नॉन पोलर सॉल्वेंट से, या तो एनहेक्सन ले लो या फिर आप जो है पैटिथर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आपको एक्सट्रैक्शन करना है तो आप ऑर्डर ऑफ पोलरिटी सेट कर लो, एनहेक्सन क्लोरोफॉर्म इथनॉल मिथनॉल वाटर। मैंने आपको क्लास में भी बताया, लैब में भी बताया है कि ये ऑर्डर ऑफ पोलरिटी है। इससे आपको क्या करना है, सेम ड्रग को ट्रीट करना है, नॉन पोलर से पोलर ट्रीट करना है। ड्रग को थोड़ी देर के लिए एक्सट्रैक्शन करने के बाद एयर ड्राई कर लेना है, उससे सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा। फर्दर वही ड्रग ट्रीट करना है आपको नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए। तो ये कंटिन्यूस हॉट पर्कोलेशन का मतलब यही है कि आप सेम ड्रग को आप जो है ट्रीट करते चलिए। थोड़ा सा लिमिटेशन ये होती है हॉट पर्कोलेशन प्रोसेस की, चूँकि जो थर्मोलेबाइल आपके पास फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो थर्मली हीट अप्लाई करने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने में थोड़ा सा ये रहता है कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे जो है डिस्ट्रॉय ना हो जाए। एक्सट्रैक्शन विद एजिटेशन सिंपल, हम इसमें एजिटेट करके एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सिंपल मैसरेशन में मैंने बताया आपको, ड्रग को आप सिंपल सॉल्वेंट के साथ आप लीव कर दो। मैसरेशन विद एडजस्टमेंट, आप सॉल्वेंट के एडजस्टमेंट के साथ भी मैसरेशन कर सकते हो, जैसे कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आपने अभी यूज़ कर लिया, कुछ 2-3 दिन बाद यूज़ कर लिया। ठीक है। डबल मैसिरेशन प्रोसेस, आप 2 बार भी सिंपल ड्रग को मैसिरेट कर सकते हो।
डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ मैसिरेट कर सकते हो। ट्रिपल मैसिरेशन में आप 2 to 3 टाइम्स उसको सॉल्वेंट एडजस्ट कर करके आप मैसिरेशन कर सकते हो। नाउ द काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, अ मेथड ऑफ अ मल्टीपल लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इन द काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन, it permits the separation of substance with a different distribution coefficient। क्रेग एपरेटस होता है बेसिकली जो काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है, ये थोड़ा आपके लिए नया न्यू एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर होगा। इसमें क्या करते हैं आप, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, जैसे आपने लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी देखी है ना, लिक्विड लिक्विड के मतलब का मतलब क्या हुआ कि आपने सेम ड्रग को दो सॉल्वेंट के साथ आपने उसको ट्रीट कराना है, और उस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट का पार्टीशन कोफिशिएंट जिसमें ज़्यादा होगा, हमको उसके पार्टीशन कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग उस ड्रग को सेपरेट आउट करना है। तो इसमें एक क्रेग एपरेटस करके होता है, आपकी लैब में भी होगा, उससे आप इस काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन को यूज़ कर सकते हो। ये आपका क्रेग एपरेटस है, ये तो आप लैब में देख सकते हो, और एक डायग्राम आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, क्या क्या आप तो ये तो जो है आप अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी आंसर इसका कर सकते हो, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ड्रग का कैरेक्टर हो सकता है, थेरापेटिक वैल्यू उसकी अफेक्ट कर सकती है, कॉस्ट ऑफ ड्रग हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग हो गया, कौन कौन से सॉल्वेंट आप एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के लिए यूज़ कर रहे हो। दीज आर द रेफरेंसेस। जो भी मैंने आपको अभी कंटेंट दिया है ये मैं अभी आपको सेंड कर रही हूँ। आपको क्या करना है, पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर को जो है आपको अपनी हैंड रिटन नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं और मुझे रीसेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। कोई भी ग्रुप में सेंड नहीं करेगा। ये वाला जो एक्सट्रैक्शन है ये सेमिनार था लवकुश का, लवकुश इस पर सेमिनार दे चुका है, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको एक शॉर्ट में, क्योंकि कुछ बच्चे जो है नॉन अटेंडिंग भी हैं, तो मैंने एक शॉर्ट में आपको एक आउटलाइन दे दी है। आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करने हैं और मुझे रीसेंड करना है। मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोगों का कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है, पर्टिकुलर मेरे मेल पे या पर्टिकुलर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, सर के व्हाट्सएप नंबर पे जैसे जैसे नोट्स आपके बनते जा रहे हैं आप तुरंत फॉरवर्ड करो। नहीं तो इतना वीडियो लेक्चर भेजने का और इतना कंटेंट और स्टडी मटेरियल भेजने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप लोग चाहते थे कि नॉन अटेंडिंग जो है वो भी वीडियो लेक्चर्स देखें और वो भी जो है इस पार्ट का हिस्सा बने, तो इसलिए हम लोगों ने आपको ऐड किया है। नॉन अटेंडिंग अटेंडिंग सबको ये काम करना है और अपना स्टडी मटेरियल लेके तुरंत अपने हैंड रिटन नोट्स बना के फिर से मुझे रीसेंड करना है और सर को भी रीसेंड करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।